करेंगे एक बहुत के क्वेश्चन में किए थे, और वह यह है कि प्रेजेंट डे, आज की बात, यह किसी भी कंपटीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इस सब तो इतिहास, पुराण, भूगोल, संविधान सब कुछ आपने पढ़ लिया, सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इस पर कोई रियली किताब, लिटरेचर सही अर्थों में उपलब्ध हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कल जो सिचुएशन थी आज वह नहीं रहेगी, और आज जो है वह कल नहीं रहेगी। कभी न कभी, कब अचानक सिचुएशन बदल जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी हमें उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आज की तारीख तक जो स्थिति है उसके हिसाब से, उसका अपने हिसाब से मूल्यांकन करके उस पर अपनी टिप्पणी देनी होती है। हो सकता है कि कॉपी के लिखते टाइम जो उत्तर सही हो, अप टू डेट हो, वह उत्तर मूल्यांकन के समय तक टोटली बदल जाए। कब एक छोटी सी घटना कि ट्रंप जीते या नहीं जीते, पुतिन साहब जिंदा है या नहीं है, मोदी साहब चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, विश्व के किसी एक देश में होने वाली एक घटना पूरे विश्व के नाटकीय कथाक्रम को बदल देती है। इसलिए इस पर विशेष रूप से सावधान होकर के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की बात है, प्रेजेंट डे है, लेटेस्ट जनरल नॉलेज है, उसको कोई तैयार नहीं कर सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, और उस महसूस जो आप कर रहे हैं उसको शब्दों में उकेरा जा सकता है। कहीं पर भी मान लीजिए पुतिन साहब राष्ट्रपति होते हैं, न होते रूस के, ट्रंप साहब चुनाव जीतते या हारते, मोदी साहब जीतते या हारे होते, मैं किसी की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूं, उसके बाद एक आमूल चूल का परिवर्तन विश्व के स्वरूप में दिखाई देता। अभी कुछ महीने पहले तक शेख हसीना बंगाल की प्रधानमंत्री थी, आज वे शरणागत स्थिति में भारत में पड़ी हुई है, जहां की अमेरिका वगैरह ने उनको शरण देने तक से मना कर दिया। अभी ट्रंप साहब आ जाए, क्या उनकी हालत होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कब दोबारा क्रांति हो जाए बांग्लादेश में, कब शेख हसीना फिर बढ़ जाए, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कभी बहुत छोटी सी घटनाएं बहुत कुछ बदल देती है। केवल एक एमपी की कमी ने ताज और तख्त लड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक एमपी कमी ने। इसी तरह से कब किस आदमी के अंदर पलटी मारने की, पलटने की इच्छा हो जाए, कब भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, कब पार्टी का ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व घोरी है, सनकादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व घोरी है, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व घोरी है।
विज्ञान में भी नई नई खोज हो रही है, समाजशास्त्र में भी नए नए आयाम आ रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट डे की तैयारी में जागरूकता ही आपके सुरक्षा का एकमात्र साधन है। आज जब हम समाचार पढ़ते हैं तो वह कहाँ कौन मारा गया, कौन क्या हुआ, इस पर ही अपना ध्यान अधिकतर लोगों का केंद्रित होता है, लाइन ऑर्डर पर। लेकिन जो कुछ भी देश और विदेश के घटनाक्रम पर चीजें छपती है, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें कोई याद नहीं कर सकता, इनका अंदाज लगा सकता है, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अब क्या होगा। हाँ, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। भूत के पांव पालने में देखे जाते हैं, पहले अंदाज लग जाता है कि इस परिस्थिति में इसका यह निर्णय होगा। खैर, ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर एक बहस में छेड़ना चाहता था कि सारे या कई विषयों को एक साथ टेकअप किया जाए या एक एक करके खत्म किया जाए। अभी हमारे किसी प्रिय बंधुओं ने कुछ दिन पहले बात रखी थी शेड्यूल का रखें। मेरा व्यक्तिगत विचार और रणनीति रहती है कि अधिक से अधिक जितने टॉपिक्स को, जितने विषयों को एक साथ खोला जा सके खोल दिया जाए, क्योंकि एक दो विषय स्टार्ट करके उनको खत्म करने के बाद फिर चालू किया जाए तो जब तक आप आखिरी विषय पहुंचेंगे तब तक पहला विषय आपकी मेमोरी से गायब हो चुका होगा। मान लीजिए आपके पास 4 घंटे, 2 घंटे, कुछ भी टाइम टॉपिक वार देने को है, तो अगर 2 घंटे टाइम है तो कम से कम 4 विषयों को आधा आधा घंटा दे दीजिए। और अगर 4 घंटे टाइम आप जनरल नॉलेज के अलग अलग टॉपिक्स को देना चाहते हैं तो 8 टॉपिक्स को आधा आधा घंटा का समय दे दीजिए। आधा घंटा में ध्यान रखें कि 5 मिनट तक, मैं पुनः ध्यान दे रहा हूं कि टाइम से में याद करने में बता दीजिए, क्योंकि याद करके आप पूरी किताब याद नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप पूरी किताब याद नहीं कर सकते, आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा और आप याद करने पड़ेंगे। लेकिन याद को आप स्मरण शक्ति को आप अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट में चाहे आपको 1 वाक्य याद हो, चाहे 2 वाक्य याद हो, चाहे 4 वाक्य याद हो, जैसी आपकी बौद्धिक क्षमता हो, 5 मिनट। मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो 5 मिनट उसको याद कीजिए और 25 मिनट उसको पढ़िए। 5 मिनट याद कीजिए, 25 मिनट पढ़िए। अगले दिन फिर 5 मिनट याद कीजिए, 25 मिनट पढ़िए। ये होते होते एक दिन आएगा कि पढ़ने वाला कोर्स स्वाभाविक है आपका पहले पूरा हो जाएगा। मान लीजिए किसी किताब में 88 पेज की हिस्ट्री है, तो जब 25 मिनट आपको पढ़ने में लगा रहे हैं तो जितना आसानी से पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उससे आसानी से उसका एक कंसेप्टेबल पोर्शन तक याद नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 5-5 मिनट का समय आप दे रहे हैं वह आपकी उस भाषा और शैली में ढाल देगा कि लगेगा कि हाँ, इतिहास का कोई विद्वान लिख रहा है, इतिहास का कोई जानकार आदमी लिख रहा है और ये कहीं से पकड़ के लाया नहीं गया है, बल्कि वही चीज लिख रहा है जो चीज हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको उस रूप में अभिव्यक्ति नहीं कर दे पाते हैं, उस रूप में वह अभिव्यक्ति दे रहा है। ऐसा करने से जब आपके 4 विषय पूरे हो जाए तो इनको 5 मिनट याद करने में और 5 मिनट पढ़ने में लगा दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, जितने पेज याद हो गए वो बहुत जल्दी कम समय पढ़ लेंगे और जितनी भी कहीं
कहीं किसी अन्य भावना से आप नहीं याद कर पाए, नहीं पढ़ पाए, तो वह नोट करते जाए कि आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े। बार बार पढ़ने से उस चीज पर आपका अभ्यास सतत हो जाएगा। और जान लीजिए कि जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपकी पकड़ उस पाठ पर पड़ेगी। अब आते हैं फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप जितनी बार भी उसको स्टडी करेंगे, उसको गौर से स्टडी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ा के मत पढ़िए, बिल्कुल लड़खड़ाते में मत पढ़िए। मन लगा के जितनी देर, जब आपका एक राउंड हो जाए पढ़ाई के पूरा, तब फिर उस पहले 4 किताबें जो आपने चालू अध्याय चालू ये किताब पे, उनको चालू रखिए 10 मिनट तक, और 20 मिनट के टाइम में आप 5 मिनट पढ़े और 5 मिनट याद करें, 15 मिनट पढ़े। इस तरह से आपका जो जनरल नॉलेज का स्पेशलाइज्ड विंग है, जो आपके सब्जेक्ट्स है, वे लगभग तैयार मिलेंगे और एक रीजनेबल टाइम में तैयार मिलेंगे। और उसकी फीलिंग को अगर आप उसके यहाँ जब शिविर हो जाते थे, वही स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। पुनः आप जो बाकी समय बचता है, अगर आप पास केवल 2 घंटे का समय ही है, तो उसी प्रोपोर्शन में आप उसे उतने खंडों में बांट सकते हैं। लेकिन एक खंड के बूते अगर रह गए तो जब तक वो पूरा होगा और जब तक बाकी किताबें पूरी होगी, पढ़ के आप पूरा करेंगे, तब तक उस खंड को भूल जाने के पर्याप्त चांसेस हैं। आप ये मत कहिए और भूल जाते होंगे, अपनी भूलेंगे। कुछ मानवीय संवेदनाओं का अपवाद कोई नहीं होता। मात्रा घट बढ़ सकती है, ठीक है, किसी की ग्रेस्पिंग पावर अधिक हो, याद अधिक कर सकता है, लेकिन कोई सुपर एबनॉर्मल फिगर की कल्पना करना भी एक दिवा स्वप्न देखना है। पीछे की जो चीजें मैं बताया था, हैंड राइटिंग की, स्पेलिंग की और वर्तनी की, छोटी बड़ी मात्रा, पहाड़ा ज्ञान, गणित का प्राइमरी स्तर का जोड़ घटाना, गुणा और भाग, चाहे वह सादे अक्षरों का हो, चाहे वह दशमलव का हो, ये सारी चीजें जब आप तैयार रहेंगे तो आपकी पढ़ाई एक ठोस रह जाएगी। अब ये बड़ी गंभीर बात है जिस पर कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को गौर फरमाइए। एक कोई ऐसी किताब ले लीजिए, कोई जरूर नहीं बहुत मोटो, तभी आपके अरमान पूरे करेंगे। एक मध्यम साइज की अरिहंत है, ल्यूसेंट है, कोई एक किताब ले लीजिए। कुछ टाइम 6, 7, 8 के कोर्स के लिए छोड़ दीजिए, विभिन्न बोर्डों किताबों के लिए पढ़ने के लिए, और इस पर मंद मंथरगत से चलते रहिए। सफलता आपका वर्ण करेगी। कंपटीशन की मैगजीनों में शुरू के तैयारी के लिए कदाचित मुझे कंपटीशन से शुरू से अच्छी लगी है, लेकिन जब आप साल भर तक इस पढ़ रहे 8-10 महीने ही, तब तक आपके लिए इंटरमीडिएट की किताब को छोड़ जाओ, ये मौसम हो।
आगे इस प्रक्रिया में कदम से कदम बढ़ा के, ताल से ताल मिला के आप अपनी समग्रता को जारी रखिए, अपने क्रम को जारी रखिए, और यह मत भूलिए कि पढ़ाई में न तो बुद्धता बहुत लगती है, न ज्ञान बहुत लगता है, न प्रतिभा बहुत लगती है। पढ़ाई के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह सातत्य, सतत भाव से करना। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर दमखम दिखाने की कोशिश की जाएगी। आपको भी बताया जाएगा कि कैसे अपने आप को सिंहावलोकन कैसे करते हैं। कुछ दूर चलता है, फिर देखता है जितनी दूर हम आए, क्या हमने सही ढंग से चला उछाल मारी की गलत उछाल मारी। एक एक पल में बच्चे गाना पड़ गए, यानी कि साथ मुझे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसको आप देखिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चीजों को आपने जो आज की डेट में एक्सप्लेन किया है, इस पे उम्मीद करेंगे जो प्रतिभागी हैं अपने परीक्षा तैयारी करते दौरान उसको अमल में लाएंगे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। दर्शक कुछ प्रश्न है? हाँ सर, पूछना था। आप पूछो। हाँ सर, सबसे पहले सर को प्रणाम, चरण स्पर्श, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सर मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था, जैसे अभी भी ऑन ड्यूटी था इसलिए थोड़ा सा ध्यान उतना ज्यादा नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैंने प्रयत्न किया कि ध्यान इस ओर भी बना रहे, अपनी क्लास की ओर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे न्यूज वगैरह होता है, तो जैसे अपना डीडी नेशनल वगैरह, इनमें क्या होता है कि मध्याह्न न्यूज भी होता है और सुबह भी एक न्यूज होता है मॉर्निंग वाला, और फिर एक रात को होता है। तो जिसके पास समय का थोड़ा अभाव है तो वो क्या एक टाइम का न्यूज सुन सकता है कि रात वाला, उसमें सारे न्यूज समाहित हो जाएंगे दिन भर के, या फिर तीनों अलग अलग सुनना पड़ेगा? और उसका नोट्स कैसे बनाएं, ये कृपया थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कृपा करें। चक्कर अभी आप छोड़िए, नोट का चक्कर रिवीजन के करना चाहिए। अभी जी सर। अपने मस्तिष्क में जो गैप्स है उनको भरिए और सही जगह सही चीज रखिए और उसको सही रूप में रखिए। तो घर में जो ग्रंथियां बन जाती है कि ऐसा 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 नहीं ऐसा है, उससे आप अपने को मुक्त कर लीजिए पहले। उसके बाद जो है नोट बनाने की स्टेज, जब आपकी पूरी पढ़ाई या ग्राउंड पूरी हो जाए, जब सेकंड रिवीजन में पहला रिवीजन हो उस टाइम चालू होती है, और सेकंड रिवीजन में नोट की पढ़ाई को अधिक वरीयता दी जाती है, कुछ कम टाइम इस पढ़ाई को दिया जाता है। और थर्ड या फोर्थ रिवीजन में तो 90% ध्यान नोट्स पर ही केंद्रित करना पड़ता है। नंबर एक। नंबर एक, समय तो आपने कहा कम है ज्यादा है, समय कोई भी कम और ज्यादा नहीं होता है। प्रश्न है कि कितना सार्थक उपयोग करते हैं। अगर तो कम से कम निकल लेता होगा, कितना व्यस्त नौकरी हो, 2 क्या करीब 4 घंटे का समय मिला के कोई आदमी आसानी से निकाल सकता है। जी सर। तो मैंने उस को तैयारी करते देखा है, तो सिपाही जैसी नौकरी में हर नौकरी, जब पुलिस की नौकरी कुछ किसी से अधिक नहीं तो कम से कम कभी व्यस्त नहीं है, और उस पर कार्य अधिक पड़ जाता है। मैं करीब 4 घंटे के आसपास बस सिपाही डेली पढ़ाई में लगा लेता था, और उसने सर्व परीक्षा आईपीएस को निकाला और पूरा विश्व निकाला। तो इसमें आप जो वेपन रहे हैं उसको जी आप जान रहे हैं, लगता है हम जान रहे हैं, लेकिन होता है कि हम जान रहे हैं। जी पहला प्रयास है, जो पहला में आप नोट बनाने का चक्कर छोड़िए, पहला राउंड इस पर दिमाग लगाइए कि आप जो जान रहे हैं उसको फिल्टर कीजिए कि आप सही जान रहे हैं या गलत जान रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, टाइम है
उसको खाली सिक्योर कीजिए और उसको सारी चीजों से कवर कीजिए। यह ना हो कि 4 घंटे में 1 घंटे 4 मिनट देने कहा तो 1 घंटे के 15 मिनट चारों को दे दीजिए, 2 घंटे टाइम आधा घंटा दीजिए, 12 घंटे टाइम हो 3 घंटे दे दीजिए। रेखा जितना भी कोई भी टाइम कम नहीं होता है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा, अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि पढ़ाई इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि सातत है कि नहीं है, कि आपकी पढ़ाई लगातार है कि नहीं है। फिर लौट के आए, फिर धुआंधार 10 घंटे चालू हो गए। यह पढ़ाई का एक अनुचित क्रम है, जिसे भूख है, विपुल मात्रा में खाना खाते हैं जितना आपकी परिस्थितियां अलाउ करती है। अब यह नहीं कि एक दिन आप 2 ही रोटी खाकर लगे, एक दिन 20 रोटी खाने लगे, तो ये पेट की क्षमता को ये चीजें बिगाड़ देती है। उसी तरह अध्ययन में अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए ये देख लीजिए कि महीने में, हफ्ते में, प्रतिदिन कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी दिन अवकाश का समय उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी दिन बिल्कुल गोल मत कर दीजिए और 4 दिन गोल करके आप फिर 4 दिन चाहें उसका दूसरा टाइम देकर के हम उसकी भरपाई कर लें, तो भरपाई नहीं हो सकती। आई होप आई एम क्लियर कि मैं जो कहना चाहता हूँ शायद उसको उस रूप में आप ग्रहण कर सके हो। अगर किसी को अभी कोई कंफ्यूजन हो, संकोच मत कीजिएगा, आप उसे दोबारा, तिबारा, चौबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि संकोच करेंगे तो एक कमी या ग्रंथ अंत तक बनी रह जाएगी, और अगर संकोच छोड़ दिए तभी एक ग्रंथ आज ही दूर हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसका अभिप्राय क्या है, आपकी समझ में उसी सेंस में आ रहा है जिस सेंस में कह रहा हूं? आपका क्या अनुमान है? हेलो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गुरु जी। सुदर्शन, चीजें स्पष्ट हुई? माइक अनम्यूट करो। जी सर, सबसे पहले तो सर धन्यवाद कि आपने मेरी भ्रामकता और गलत धारणाओं का निर्मूलन किया, क्योंकि क्या कोई नहीं है तो अपने मन से कुछ धारणाएं बना लेते हैं और कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो इसीलिए, और वो धारणाएं कोई अलग करने वाला नहीं होता तो वो पुष्ट होती चली जाती है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक प्रश्न बस और है कि जैसे आपने बताया कि किताबों के संबंध में कन्वेंशनल जीके को लेके, तो कन्वेंशनल जीके के लिए कोई एक किताब मुझे बता दीजिए बस एक, और अभी जो आपने बताया उसमें से कोई किताब का नाम था, फिर से नोट कर लीजिए जी। कन्वेंशनल जीके के लिए लुसेंट की और की दोनों किताबें जी जो देखी है उसमें अत्यंत संक्षेप में, अत्यंत उलझन से सारी सामग्री को पिरोने की कोशिश लेखकों ने की है। मैं जी जी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन को पिरोने की कम समय में, कम पेज में कोशिश की है। जी बहुत ज्यादा लंबा टारगेट मान लेंगे तो उससे पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको हताशा होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। जी जी सर, कोर्स आपको कंप्लीट हो, यह आपका ध्यान चाहिए। और कोर्स कंप्लीट तभी होगा जब आप एक रीजनेबल, ठीक है, आपके पास बचता है तो कोई किसी विषय की स्पेशलाइज्ड किताबें जो दर्जनों की संख्या में विभिन्न कोचिंग सेंटर्स में प्रेस्क्राइब की जाती है, मैं नहीं कर रहा हूँ खराब प्रेस्क्राइब की गई है, अच्छी किताबें नहीं है, वे अच्छी किताबें हैं, लेकिन इतिहास की 1 दर्जन किताबें हम पढ़ने लगे, दर्जनों किताबें पढ़ने लगे, बासु का कॉन्स्टिट्यूशन और चिटेले के कॉन्स्टिट्यूशन, चिटेले पढ़ने लगे, अगर हम वीएन सुक्का की कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने लगे तो हम लाके या पोलिटिकल साइंस के इस
अप्लाइड स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। यू आर नॉट ए टेक्नोक्रेट बट यू आर ए जर्नलिस्ट। दोनों का कुछ अलग होता है। का अप्रोच अलग होता है और टेक्नोक्रेट का अप्रोच अलग होता है कि हम कैसे इसके बाद संपूर्ण चीजें लिमिटेड कलेवर में प्राप्त करें। टुकड़े की गहराई में जाता है, उसकी ऊंचाई पे लगता है, गहराई जहाँ पे लगता है, और वहीं पर दोनों के रुख का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सुदर्शन क्लियर है? माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो सुदर्शन, माइक म्यूट कर दिया था, मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी आपके। जी जी सर, मैं बस समझ गया। मैं आपने जो बोले उसी अर्थ में समझ गया। मतलब इसका सारा में आया जितना मैं समझ पाया कि सामान्यज्ञ बनना है अपन को, विशेषज्ञ नहीं बनना है, और सभी सार्थक और प्रासंगिक जानकारी को एक सीमित मात्रा में लेके उसको ग्रहण करना है। मैं दो लाइन जोड़ना चाहूंगा। सॉक्रेटिस ने पूछा कि दुनिया का आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लोग क्यों कहते हैं, तो सुकरात जिसे हिंदी में कहते हैं, सॉक्रेटिस अंग्रेजी में कहते हैं, उसने उत्तर दिया मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, बाकी को इतना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान कितना बड़ा सागर है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, वे इसको नापने में लग जाते हैं और वे ज्ञान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम तो ज्ञान के सागर के तट पर बैठ के वो जो कण गिरे हैं उन्हीं को गिन करके बटोर करके रखते जाते हैं और उतने में हम ज्ञानी हो जाते हैं। फॉल्टेड बट मास्टर ऑफ नन, जिसको हिंदी भाषा में हरफनमौला कहते हैं, एजुकेट की असली निशानी है। हर विषय में स्टेशन पाई जाता है और जो किसी भी कार्य क्षेत्र को नहीं जानेगा, जो किसी भी विषय से अनटच रहेगा, वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता। उसे लॉ भी जानना है, इतिहास भी जानना है, भूगोल भी जानना है, परिस्थितियों को जानना है, राजनीति के टेक्निक्स को भी जानना है। लेकिन अगर इनकी गहराई में लगेगा तो उसी में डूब कर रह जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत समझ गया सर। अवधेश सर, माइक अनम्यूट करें। अवधेश जी माइक अनम्यूट करें। सर प्रणाम, सर प्रणाम। हेलो, सादर प्रणाम भैया, आवाज आ रही है, बेहतरीन आवाज आ रही है। जी जी सर, कोई प्रश्न नहीं है आज और बहुत अच्छा चल रहा है उसी जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश को क्वेश्चन है? शैलेश मौर्य। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़ों को सर से सीखते हुए। सर को सादर प्रणाम और सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। जी सर, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
गुरुजी फिर कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप बेहतरीन चीजें सीख रहे हैं जो जीवन भर आपके काम आएंगी। एक बद से बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। हम सबकी यही जो है प्रयास है, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लक्ष्य साधन में सहायक सिद्ध साबित हों और सबके लक्ष्य निवेदन करेंगे इस आशय के साथ कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन 7:30 से 8:30 संचालित किया जाता है। आप सभी अपने प्रतियोगी छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ अथवा उनके अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों, जिससे इस क्रम को आगे कंटिन्यू चलाया जाता रहे। सभी साथियों की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं सभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।